पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल यशायाह की पुस्तक का 41 अध्याय वचन 1 से 29 यह कहता है। वचन 1, हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो, देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें, वे समीप आकर बोलें, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आएं। वचन 2, किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पाँव के पास बुलाता है? वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। उसकी तलवार वह उन्हें धूल के समान और उसके धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वचन 3, वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से, जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। वचन 4, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है? मैं यहोवा, जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। वचन 5, द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। वचन 6, वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। वचन 7, बड़ी सोनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बंधा रहा है, जोड़ तो अच्छी है, सो वह कील ठोंक ठोंक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। वचन 8, हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। वचन 9, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। वचन 10, मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। वचन 11, देख, जो तुझ से क्रोधित हैं, वे सब लज्जित होंगे, जो तुझ से झगड़ते हैं, उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। वचन 12, जो तुझ से लड़ते हैं, उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा, जो तुझ से युद्ध करते हैं, वे नाश होकर मिट जाएंगे। वचन 13, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरा दहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। वचन 14, हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। वचन 15, देख, मैंने तुझे छुरी वाले दामने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है, तू पहाड़ों को दाएं दाएं कर सूक्ष्म धूलि कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। वचन 16, तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। वचन 17, जब दीन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी न पाएं और उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा, मैं इस्राएल का परमेश्वर उनको त्याग न दूंगा। वचन 18, मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहूंगा, मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। वचन 19, मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहदी और जलपाई उगाऊंगा, मैं अराबा में सनोवर, तिधार वृक्ष और सीधा सनोबर इकट्ठे लगाऊंगा। वचन 20, जिससे लोग देखकर जान लें और सोचकर पूरी रीति से समझ लें कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इस्राएल के पवित्र का सृजा हुआ है। वचन 21, यहोवा कहता है, अपना मुकद्दमा लड़ो, याकूब का राजा कहता है, अपने प्रमाण दो। वचन 22, वे उन्हें देकर हमको बताएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्वकाल की घटनाएं बताओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा, वह होने वाली घटनाएं हमको सुना दो। वचन 23, भविष्य में जो कुछ घटेगा वह बताओ, तब हम मानेंगे कि तुम ईश्वर हो, भला व बुरा, कुछ तो करो कि हम देखकर एक चकित हो जाएं। वचन 24, देखो, तुम कुछ नहीं हो, तुमसे कुछ नहीं बनता, जो कोई तुम्हें चाहता है वह घृणित है। वचन 25, मैंने एक को उत्तर दिशा से उभारा, वह आ भी गया है,
वह पूर्व दिशा से है और मेरा नाम लेता है। जैसा कुम्हार गिली मिट्टी को लताड़ता है, वैसा ही वह हाकिमों को कीच के समान लताड़ देगा। वचन 26। किसने इस बात को पहले से बताया था, जिससे हम यह जानते? किसने पूर्वकाल से यह प्रकट किया, जिससे हम कहें कि वह सच्चा है? कोई भी बताने वाला नहीं, कोई भी सुनाने वाला नहीं, तुम्हारी बातों का कोई भी सुनाने वाला नहीं है। वचन 27। मैं ही ने पहले सियोन से कहा, देख, उन्हें देख, और मैंने यरूशलेम को एक शुभ समाचार देने वाला भेजा। वचन 28। मैंने देखने पर भी किसी को न पाया, उनमें से कोई मंत्री नहीं जो मेरे पूछने पर कुछ उत्तर दे सके। वचन 29। सुनो, उन सबों के काम अनर्थ हैं, उनके काम तुच्छ हैं, और उनकी ढली हुई मूर्तियां वायु और मिथ्या हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।